दोस्तों, आज अगर मैं काउंट कर रहा था 10 जून से लेकर अप टू 30 जून, मेरे हाथ में 21 दिन है पढ़ने के लिए। तो मैं ये देख रहा था कि अगर मैं अपने 4 या 8 सब्जेक्ट्स को 21 डेज में डिवाइड कर रहा हूं तो वो मेरे को कम लग रहे थे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर बीच में कुछ और दिन ऐड ऑन होते मेरे लिए, मान लो 21 की जगह पर 40 होते, तो क्या अब मैं अपने 8 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से करता। तो इसका आंसर थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बाकी न्यूट्रल है। वजह क्या है कि अब हम 21 दिन को कितना खींच के यूज करेंगे वो हमें पता है ना। अगर ये 40 बन जाए तो उतना ज्यादा खींच के नहीं यूज करेंगे तो 40 जितना बेनिफिट तो नहीं ले सकते। चलो ठीक है, 30 डेज जितना शायद बेनिफिट ले पाए हम, है ना। लेकिन बात अब ये है कि हमें तो 21 को ही यूज करना है। तो मैं आपके लिए ये 21 डेज को कैसे खींच के टाइट करके यूज करो ताकि इसमें से आपका 1 मिनट भी हाथ से खिसक ना जाए, मैं वो सारी चीज आपको समझाने लगा हूं जो इस टाइम में नॉर्मली हम सोचते नहीं है और उस वजह से फिर बाद में हमें लगता है कि आज का डे जो है वो वेस्ट गया है। सबसे पहले तो आप देखो, अगर मेरे हिसाब से हमारे पास जैसे 10th जून से आगे मैं टाइम काउंट करूं तो मैंने उसमें आपका पहले 10th से लेकर 17th जून तक का ये जो 8 दिन का टाइम है मैंने ये सेपरेट कर दिया। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस चीज का। 8 दिन मैंने अलग कर दिए। सबसे पहले अगर तो आपके 4 पेपर हैं तो आप ये 8 दिन में अपने डे के 3 स्लॉट बना लो अपने अकॉर्डिंगली। मैंने अपने हिसाब से स्लॉट रखे हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का मेरा एक स्लॉट है, फिर 12 से 6 तक का मेरा दूसरा स्लॉट है और फिर फर्दर 6 से रात के 12 बजे तक का मेरा एक स्लॉट है। तो ये तीनों स्लॉट में एक स्लॉट मैंने छोड़ दिया पूरा रात के 12 से सुबह 6 बजे तक का सोने का 6 घंटे का। तो इन तीनों स्लॉट में 6-6 घंटे का ओवरऑल टाइम है। तो 6 घंटे तो कोई भी नहीं बैठ सकेगा, है ना। तो अगर बैठ भी लेंगे हर स्लॉट के अंदर 6 घंटे के स्लॉट में 6 घंटे बैठना है तो ये 1 या 2 दिन हो पाएगा। तो इसलिए हमारी जो एक एवरेज आउटपुट है वो 4 से 4.5 घंटे की तो मिनिमम जो है वो हम निकाल सकते हैं हर स्लॉट के अंदर, 4 से 4.5 घंटे। अब सबसे पहले अपने माइंड को एक मैसेज दो, होता क्या है, हम 21 दिन काउंट करके चलते हैं अप टू 30 जून। अगर किसी दिन में कुछ भी ऐसा हुआ कि आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए, हम वो सारा डे वेस्ट करते हैं कि आज मजा नहीं आ रहा, कल से ये 2 घंटे भी एक्स्ट्रा लगा लूंगा लेकिन कल से ज्यादा आउटपुट निकालूंगा। लेकिन मैंने ये पर्सनली देखा है, अगले दिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। हमें लगता है कि हमने तो दिन को सेट कर लिया है, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आज सेट कर ली है, कल शायद बहुत स्मूथ होगा, लेकिन कल कुछ और हो जाता है। तो इस वजह से बात वहीं की वहीं आ जाती है। तो सबसे बेटर क्या है, 3 स्लॉट मान लो, जहां एक डे के आप पढ़ने वाले 3 पार्ट मान लो, ठीक है, 3 दिन कर लो, एक दिन के अंदर 3 दिन है पढ़ने के लिए। तो अगर आप ये तीनों स्लॉट में अपने तीनों सब्जेक्ट रख लो, देखो पेपर आप यहां पर रखो, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 को, ठीक है। पेपर 1 को मैंने लास्ट में कर दिया, वो मैं आपको बताता हूं। तो पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 को आप सबसे पहले उठा लो पढ़ने के लिए और रोज के 3 स्लॉट में आपका अलग अलग सब्जेक्ट चलेगा। उससे क्या होगा देखो, तो आपको पता है कि 8 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए, मैंने 70% सिलेबस अपना जो है वो कंप्लीट करना है। 70% सिलेबस का टारगेट लेके चलेंगे। तो आज मैं सुबह 6 से 12 बजे तक अगर मेरा टारगेट है, मान लो मैंने लॉ पढ़नी है, तो अगर मैं ये 6 घंटे में से 4 या 4.5 घंटे में मान लो 2 घंटे लॉ पढ़ पाया, तो अदरवाइज होता था कि आज का दिन लॉ के लिए, मान लो 2 सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा, अब टाइम छोड़ते हैं कल के ऊपर कि कल देखेंगे। अब यहां पर आप ये सोचो कि मेरा जो डे है वो 12 बजे के बाद चेंज हो जाना है। अगर कोई वजह रही, आज मेरी डिस्टरबेंस आ रही है, तो मैं ये सारी डिस्टरबेंस अपने स्लॉट 1 में ही ले आता हूं ताकि मेरे अगले 2 जो स्लॉट हैं वो स्मूथली लग जाएं। सबसे पहले तो ये कोशिश करोगे, ना कि अगले दिन की वेट करोगे। तो आपका जो पेपर 3 है, सपोज कर लो कि आपने अपने कॉस्टिंग को, जो भी आपका पेपर है, आपने टैक्सेशन को स्लॉट 2 और 3 में पूरा पूरा पढ़ लिया, तो अगले दिन आपका मतलब, क्योंकि 8 दिन है हमारे पास, आप अपना स्लॉट 1 भी अच्छा यूज करोगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैंने टाइम को परफेक्टली यूटिलाइज करना है। तो इस हिसाब से अगर आप अपना 70% जो सिलेबस है वो पहले टारगेट लेकर चलो कि मैंने 8 दिन में 10 जून से लेकर 17 जून तक अपने 3 सब्जेक्ट्स का
ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स का मैंने जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको 2 ओके लगेगा तो ये आपकी चॉइस है। मैं 3 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पर आकर नॉर्मली बच्चों को कहां पर प्रॉब्लम आती है, जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है याद दूसरे की आती है। तो यहां पर एक की याद छुड़वाई है मैंने पेपर 1 की, वो भी आपके लिए खुला डुला टाइम दिया है। तो यहां पर तीनों उठा लेना। पता होगा कि लॉ को इतना टाइम दे दिया है, अब इसकी बारी चली गई, अब दूसरे की बारी आई है। अगर लॉ का टाइम वेस्ट किया है तो इसको टाइम नहीं मिलेगा, कल का दिन मैंने वो भी ठीक से यूटिलाइज करना है। तो देखो 8 दिन में 70% टारगेट रखकर आप 40% अचीव करते हो, 50 अचीव करते हो, 60 करते हो, या 70 कर लेते हो। जो डिपेंड करता है कि पहले आपकी कितनी ग्रिप है। फिर से दोबारा 17 जून खत्म होने के बाद 18 जून से लेकर 25 जून तक मैंने दोबारा फिर से 8 दिन का आपको टारगेट दिया है, जिसमें अगर हमने 70% कवर किया होगा तो मेरा काम रह चुका है 30% ऑफ सिलेबस। सेम वैसे ही डे के 3 पार्ट बनाकर चलना। अब यहां पर ये क्लियर कर दूं, जिन बच्चों के 2 ग्रुप्स हैं तो आप अपने ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट यहां पर उठा लेना। ठीक है, चाहे पेपर 2, 3 और 4। सेम ऐसे ही आप अपने ग्रुप 2 के, क्योंकि यहां पर आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आपके 2 ग्रुप्स हैं, तो यहां पर आपको दूसरे ग्रुप के 3 पेपर उठाने हैं। तो आपको तो उधर 8 दिन में एक ग्रुप के जो 3 पेपर हैं 100% सिलेबस कवर करना है, और इधर भी आपके ग्रुप 2 के 3 पेपर का 100% सिलेबस कवर करना है। तो आपके लिए शेड्यूल में थोड़ा सा ये आपको अपना जो टाइम है वो ज्यादा जोर से रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 ग्रुप वालों ने पहले भी ज्यादा ही पढ़ा होता है। तो ये 25 जून तक का जो टाइम है मैंने 8-8 दिन में डिवाइड किया है। इसके बाद 26 जून ऑनवर्ड्स मैं 4 जुलाई तक टाइम काउंट कर रहा हूं। मुझे पता है इंटर वाले बच्चों के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा है, अगर सिर्फ सेकंड ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और हफ्ता 8 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो अपना वो टाइम है थोड़ा सा उस हिसाब से, ये 8-8 दिन की बजाय आप पहले चाहे 10-10 दिन रख लेना अपने, तो बाकी का टाइम ऐसे ही बना लेना अपने हिसाब से। तो 26 जून ऑनवर्ड्स, क्योंकि ऊपर मैंने 8-8 दिन के जो 2 स्लॉट है वो 25 जून तक बनाए थे, तो 26 जून ऑनवर्ड्स जिनका तो सिंगल ग्रुप है, आप पेपर 1 को इसी दिन से उठा लेना कि अपने डे का 50% पार्ट पेपर 1 को लगाओ, क्योंकि माइंड में आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे कि अभी पेपर 1 मैंने ये नहीं कि टोटली छोड़ा हुआ है, मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट को पढ़ी जा रहा था। पेपर 1 को 50% टाइम लगाओ अपना डे का। उसके बाद बैलेंस जो डे का टाइम है वो आपने जो भी ऊपर पेपर 2, 3, 4 में आपकी कोई कमी पेशी रह गई है वो रिवीजन के लिए रख लो उसकी। फिर से 27 जून को 50% टाइम पेपर 1 को दो, बैलेंस टाइम आप अपना रिवीजन के लिए रख लो। तो ऐसे आप ये देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन आप 50% टाइम पेपर 1 को दे लो, बाकी टाइम अपना रिवीजन को दे लो। तो इसके साथ आपका पेपर 1 भी अच्छा ग्रिप में आ जाएगा और वो रिवीजन भी 2, 3, 4 की अच्छी हो जाएगी। लास्ट वाले 3 दिन 2, 3 और 4 अपना पेपर 1 को रिवाइज करना और मजे के साथ पेपर में बैठ जाना। अगर जिनके बोथ ग्रुप्स हैं तो यहां पर फिर से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पर पेपर 1 है वहां पर आपका उधर से ग्रुप 2 का पेपर 5 भी होगा। तो पेपर 1 और पेपर 5 आपको यहां पर कवर करने हैं, ठीक है। और जिसमें आपको ये जो रिवीजन की थोड़ी सी आपके लिए जो तंगी रह सकती है कि मैं रिवीजन कैसे करूं जो मैंने ऊपर 2 चीजों को कवर किया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको जो पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है कि अपने जो रिवीजन वाले एरियाज हैं उनको थोड़ा मार्क करके रखो कि ये पेजेस हैं जो मेरे फर्दर रिवीजन में जाने हैं, जो मैं इन दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम निकालकर इन फॉर्मूलाज या इन चीजों को रिवाइज करूं, क्योंकि अल्टीमेटली 8 पेपर हैं तो कहीं ना कहीं लेवल पर जाकर तो हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट स्कीम बन रही थी। बाकी आप अपने माइंड को इन्वॉल्व करके इसमें जो चेंजेस है, अगर आपको मुझे था कि आइडिया दे दूं एक कि कहीं ये ना हो कि हमारे पास टाइम शॉर्ट हो जाए और अब हम अपने मजे से लगे रहें, तो पहले तो 8 दिन में कोशिश करो 70% सिलेबस कवर करने की। बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे 8 दिन में एक ग्रुप को वाइंड अप करने की कोशिश करो। फिर से दोबारा 8 दिन में ग्रुप 1 वाले बच्चे या सिंगल ग्रुप वाले बच्चे बोलूंगे 30% सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, बोथ ग्रुप्स वाले अपने दोनों ग्रुप्स को। उसके बाद जो आपका पेपर 1 या 2 ग्रुप वाले बच्चों का पेपर 1 और उधर से ग्रुप 1 का जो फर्स्ट पेपर होता है आपका पेपर नंबर 5, तो वो यहां पर रिवीजन के लिए रख लेना। तो आई थिंक आपको पूरा क्लियर है चार्ट। तो इस वे से अब आ जाओ पूरा मैदान में, वैसे तो आ चुके हो मुझे पता है, लेकिन और ज्यादा जोश के साथ मैदान में आ जाओ। कॉन्टिन्यूसली हमारी तरफ से आपको कोई दिन ऐसा नहीं रहेगा जिस दिन आपको सुपर चार्ज ना किया जाए। तो बस अब हमने मिलकर इस बार का जो टारगेट है बहुत हाई कह लो स्कोरिंग के साथ अचीव करके छोड़ना है।
हर बार ये नहीं होता कि मतलब मैं ये सोचूं कि इस बार अगर ना हो पाया तो अगली बार बहुत प्लान से चलूंगा। हमने अगली बार आने ही नहीं देनी, यही सोच लो। अगली बार क्यों, इसी बारी में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा लेता हूं। ये जो मैंने आपको टाइम निकाल के दिया है 4 4:30, अगर ये कहीं पर किसी दिन 5 भी बन जाते हैं एक स्लॉट के अंदर, तो दिन के ओवरऑल 15 बन भी गए तो ठीक है, माइंड को रिलैक्स ज्यादा कर लो उस दिन। ये ना सोचो हाय आज मैंने फोन 10 मिनट भी नहीं चलाया, हाय आज मैंने ये 5 मिनट भी नहीं किया। तो उतना टाइम माइंड को रिलैक्स करने के लिए पूरा टाइम दो। सोना है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, वो पूरे रखो अपने, कि मैं कुछ और नहीं करता हूं, आज 8 घंटे सो लेता हूं क्योंकि मैंने पढ़ने पर ज्यादा फोकस देना है, तो वो नींद पूरी करने में अपना टाइम लगा लो। तो चलिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बाकी जो चैनल पर न्यू है, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम के एंड तक, जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते, ये नहीं कि जब तक स्टार्ट नहीं हो जाते, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो चलिए, वंस अगेन ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।